सो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम बात करेंगे सिक्योर नेटवर्क एक्सेस की। सो वेलकम बैक टू आवर अपलिंक भारत यूट्यूब चैनल। सो आज हम वेरियस टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट मी गो टू माय नेक्स्ट स्लाइड। तो पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च इंजन हम बात करेंगे, हाउ यू एक्सेस द नेटवर्क। और आप कोई इन्फॉर्मेशन अगर सर्च करते हैं तो आप कैसे सर्च करते हैं। तो हम ये भी बात करेंगे कि दिस नेटवर्क वट एवर नेटवर्क यू एक्सेस, उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन को सर्च करते हैं, इफ़ इट इज़ ट्रस्टेड और नॉट ट्रस्टेड। तो नेक्स्ट पॉइंट यू कैन सी द ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट पे ना आपको नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं, बट दैट इज़ नॉट श्योर कि वो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही है दैट इज़ फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्स और नॉट ट्रस्टेड सोर्स। तो आपको ये खुद डिसाइड करना होता है कि आपको क्या वहाँ से कंज्यूम करना है और क्या कंज्यूम नहीं करना है। फिर हम बात करेंगे हाउ यू इंश्योर दैट कि जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं, मान लो कि एक वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट को जब आप एक्सेस करते हैं तो वो सिक्योर चैनल है एक्सेस करने के लिए, नहीं है। इसके बारे में भी बात करेंगे, राइट। जैसे कि आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, हाउ यू नो दिस कम्युनिकेशन चैनल इज़ सिक्योर। आप जनरली कंप्यूटर यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, तो आपने सुना होगा एंटीवायरस जनरली हमें चाहिए होता है कंप्यूटर के लिए। तो हम बात करेंगे कि विंडोज़ कंप्यूटर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या ऑप्शंस हैं, क्या डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं, और आप कुछ एंटीवायरस अलग से भी आप यूज़ करते हैं। तो किन चीज़ों के लिए आप वो एंटीवायरस यूज़ करते हैं। सो हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस क्या होते हैं, वायरस और मालवेयर क्या होते हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स की जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट मी मूव ऑन। तो जैसे हमने बात की सर्च इंजन की, तो सर्च इंजन जनरली आप लोग जानते हैं कि गूगल पे हम ज़्यादा चीज़ें सर्च करते हैं। तो बट मल्टीपल जो सर्च इंजन है वो अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट से आता है bing.com। तो गूगल पे आप ज़्यादातर चीज़ें सर्च करते हैं, बट आपको डिसाइड करना होता है एक्चुअली सर्च इंजन कैसे काम करता है। सर्च इंजन आपको मल्टीपल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन दिखाता है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट ये इंश्योर नहीं करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रहा है दैट इज़ ट्रस्टेड सोर्स और वो इन्फॉर्मेशन वैलिड है कि नहीं है। होता क्या है कि सर्च इंजन कुछ ऐसे काम करता है कि जो भी आपने कीवर्ड्स टाइप किया है, मान लें आपने टाइप किया है पीएम मोदी, तो आप सर्च करेंगे पीएम मोदी, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक सर्च इंजन पे जाऊँ यहाँ पर गूगल पे, सो google.com, और मैंने यहाँ पर सर्च किया वॉट एवर, मान लेते हैं हम यूपीआई सपोर्ट नंबर, ये एक मैं सर्च करता हूँ, राइट। एक गूगल ने एक मुझे एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि ये एक इन्फॉर्मेशन है जहाँ पर एक आपको टोल फ्री नंबर दिख रहा है, हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, तो आप उसे यूज कर सकते हैं। प्लस आपको, क्योंकि यूपीआई जो वह है एनपीसीआई के अंडर आता है, तो आप अगर इस सोर्स पे जाएंगे सो यू कैन से कि ट्रस्टेड सोर्स है। और आप किसी और सोर्स पे जाएंगे, जैसे कि अब यूपीआई का नंबर पेटीएम पे भी है, लेकिन आपको पेटीएम पे नहीं जाना है, आपको मान लो भीम आईपी का नंबर चाहिए, जो भीम यूपीआई है उसका नंबर चाहिए। तो इट्स ऑल डिपेंड यू कि आप कैसे सर्च करते हैं इन्फॉर्मेशन को, और आपको कैसे समझ आता है कि ये सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। अभी इंडिया कस्टमर केयर करके कुछ खुला हुआ है, बट ये यूपीआई नहीं है। वैसे ही ये बैंक बाज़ार खुला हुआ है, ये किसी ने डाला हुआ है, यहाँ पर कोई नंबर डाला हुआ, उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है ताकि उनकी वेबसाइट हिट हो। वैसे ही यहाँ पर पेटीएम का है, पैसा बाज़ार का है, बट द ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, एनपीसीआई इन्फॉर्मेशन। सो जो भी आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी दैट विल बी बेटर इन कंपेयर ऑफ अदर, राइट। सो
वैसे ही अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं यहाँ पर, मान लो PM मोदी आप सर्च करते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोर्स दिखाता है आपको इन्फॉर्मेशन के, जिसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ न्यूज़ चैनल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। ऑलराइट, यहाँ पर आपको सोर्स भी दिख रहे हैं, जिसमें इंस्टाग्राम ये भी है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको करेक्ट ना मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको करेक्ट मिले, आप जो भी सर्च करना चाहते हैं। इसलिए आप मल्टीपल कीवर्ड चेंज करके आप सर्च करते हैं। जैसे कि हम बात करें PM मोदी बेस्ट अचीवमेंट्स, आप जो भी मैंने यहाँ क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ और रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि pmmodi.gov.in करके किसी ने बनाई हुई है वेबसाइट, बट नॉट श्योर कि ये ट्रस्टेड है कि नहीं है। इसलिए आपको ना हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट से मिल रहा है वो ट्रस्टेड है कि नहीं है। जनरली हम न्यूज़ चैनल्स पर ट्रस्ट करते हैं, बट अगेन हमें देखना होगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो करेक्ट है कि नहीं है। राइट, तो इसका जजमेंट हमें खुद लेना होता है। तो सर्च इंजन आपको इन्फॉर्मेशंस के सोर्स देता है। मान लो मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, वहाँ पर मैं मोदी जी के बारे में लिख देता हूँ, या मैं कोई कंटेंट बनाता हूँ, जो भी आप कंटेंट सर्च कर रहे हैं उसके बारे में लिख देता हूँ, तो मेरी वेबसाइट भी अगर मैं उसमें चेंज करता रहूँगा, वैसे अपडेट करता हूँ, जो भी पीपल कीवर्ड सर्च कर रहे हैं तो वो आपको आने लगेगी। राइट, सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है दैट इज़ करेक्ट और नॉट। सो जो गूगल है सर्च इंजन, या बिंग है सर्च इंजन, वो आपको ये इंश्योर नहीं करता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल रही है दैट इज़ करेक्ट और नॉट। सो आपको ये, बिकॉज ये आपको डिसीजन खुद लेना होता है बाय कंसल्टिंग अदर्स, किसी को आपको कंफर्म करना होता है, आपके जो भी ट्रस्टेड सोर्स होते हैं उससे कंफर्म करना होता है, या आपको मल्टीपल चैनल्स पे देखना होता है, मल्टीपल सर्च इंजन्स पे देखना होता है, मल्टीपल वेबसाइट्स पे देखना होता है। राइट, सो कभी भी आप किसी भी साइट पे ऐसे ट्रस्ट करके आप ये ना डिसाइड करें कि ओके जो पहली साइट पे आया, मैंने जिस पे भी गूगल पे क्लिक किया उसने पहले सर्च में जो मुझे दे दिया दैट इज़ करेक्ट। राइट, तो सो मेक श्योर कि जो भी आप इंफॉर्मेशन सर्च इंजन पे सर्च करते हैं आप उसे मल्टीपल साइट्स पे देखें, समझें, और फिर आप अपना डिसीजन लें। उसे आप जो भी आपका ट्रस्टेड सोर्स है, मे बी समटाइम्स कुछ फ्रेंड्स होते हैं यू फील दैट कि वो बेटर कंप्यूटर जानते हैं, या आपको पता है कि उसका ट्रस्टेड सोर्स क्या है, आप उससे बात करते हैं और उससे आप कंफर्म करते हैं। राइट, सो सर्च इंजन आपको केवल इन्फॉर्मेशन के सोर्स प्रोवाइड करता है, बट ये कोई डिसीजन मेकर नहीं है। ओके, मूव करते हैं। राइट, तो जैसा कि हमने बात की ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, सो दैट इज़ वहाँ पर कोई आपको ये नहीं बताता है कि ये ट्रस्टेड है। यस, कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप यू कैन से कि आपको सबको पता है। जैसे कि ट्विटर की बात कर लें, ट्विटर पे जितने भी अकाउंट होते हैं वो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं, जितने भी वेल नोन अकाउंट्स हैं, मान लो एक्टर्स के हैं या पॉलिटिशियंस के हैं, सो वो वेरीफाइड अकाउंट होते हैं। तो इसीलिए आप न्यूज़ पे भी देखते हैं जब कभी भी कोई ट्वीट करता है तो उसका इन्फॉर्मेशन अगर पब्लिश होता है तो वो न्यूज़ पे भी आता है, इसलिए कहा जाता है कि वो ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। राइट, तो यू कैन डिसाइड कि आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है। सो दैट इज़ द वन। अब बात करते हैं कि हाउ यू इंश्योर दैट यू आर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्स। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कि मैं अभी अपने फ़ोन पे यूट्यूब एक्सप्लोर कर रहा था, तो फेसबुक एक्सप्लोर कर रहा था, और फेसबुक पे मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे एक, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 10,450 रुपये का कोई ये होम थिएटर है, जो कि मुझे मात्र 499 रुपये में मिल रहा है। राइट, तो मैंने क्या किया, मैंने उस पर क्लिक किया, तो क्लिक करके वो मुझे कहाँ ले जाता है, एक वेबसाइट पे ले जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे फ्लिपकार्ट का एक लोगो दिख रहा है, और मैंने उस पर क्लिक किया तो मुझे फ्लिपकार्ट जैसी ही एक साइट पे लेके जाता है। राइट, तो आप यहाँ पर नोटिस करें, लेट मी यूज़, ओके, सो आप यहाँ पर देखें, ये मैंने जो रेड में हाईलाइट किया हुआ है, आप देखें कि ये फ्लिपकार्ट नहीं है, IP car.christmas
समथिंग से क्रिसमस बिग सेल्स करके आ रहा है, तो आप ये देखें कि ये जो आपको दिख रहा है ये वेबसाइट जो है ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट नहीं है, राइट। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ले जाता है कि आप एक अकाउंट क्रिएट करो, वहाँ पर अपना एड्रेस डालो, जबकि मेरे पास ऑलरेडी फ्लिपकार्ट का अकाउंट है और मैं वहाँ से चीज़ें परचेज करता हूँ। तो अगर ये एक्चुअल फ्लिपकार्ट होता तो ये मुझे लेके जाता मेरे अकाउंट पे और ये मुझसे कभी भी नहीं पूछता कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है या आपको वहाँ पर एक नया एड्रेस डालना है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए कि अगर आप इस तरह की वेबसाइट पे या किसी यूआरएल पे फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू रीडायरेक्ट होते हैं तो आप सबसे पहले इंश्योर करें कि जो आप वेबसाइट पे जा रहे हैं उसका यूआरएल जो भी आप वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए किसी भी ब्राउज़र में डालते हैं दैट कॉल यूआरएल, तो आप उस यूआरएल को इंश्योर करें कि वो आपको उसी वेबसाइट का है कि नहीं है। बहुत छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं, तो आप कभी बहुत ही बारीकी से देखना होता है। जैसे कि फ्लिपकार्ट है तो यहाँ पर फ्लिप का आई हटा देता है, वो फ्लिप कर देता है FLP flipkart.com, तो और आपको सिमिलर वेबसाइट दिख रही है जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। सो ये बहुत चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मिस करके आपको ऐसा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपने मान लो गूगल पे सर्च मारा फ्लिपकार्ट और आपको वो फ्लिपकार्ट मिल जाता है जो कि एक्चुअल फ्लिपकार्ट नहीं है। आपने स्पेलिंग मोस्ट ऑफ हम लोग इग्नोर कर देते हैं, हम चेक नहीं करते हैं या डोमेन चेक नहीं करते हैं। flipkart.com है, उसने flipkart.net बना दिया, राइट। आपने उस पर क्लिक किया, आप रीडायरेक्ट हुए, आपने वहाँ पर क्लिक किया, अकाउंट बनाया, जैसे ही आपने वहाँ पर अकाउंट डिटेल डाला तो उसके पास वो अकाउंट डिटेल चला गया, राइट। सो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ पर ये रीडायरेक्ट कर रहा है, वो साइट एक्चुअल साइट है कि नहीं है, राइट। और वो जो भी डोमेन वहाँ पर दिख रहा है, आपको यूआरएल दिख रहा है, वो ट्रस्टेड डोमेन है कि नहीं है, ये आपको सबको ध्यान रखना चाहिए, राइट। अदरवाइज यू कैन बी इन ट्रैप। वो आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आप डालेंगे वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन वो सेव कर लेंगे एंड दे कैन यूज फॉर अदर पर्पज़, राइट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी चैनल सिक्योर है कि नहीं है। एग्जांपल ले लेते हैं कि वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं या आप अपने बैंक की वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन SBI.SBI। सो SBI ने अपना डोमेन .SBI से चेंज कर दिया है, सो दैट इज़ समथिंग ट्रस्टेड। बिकॉज आप अगर उसकी वेबसाइट पे देखेंगे या कोई अनाउंसमेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रस्टेड है, राइट। ट्रस्टेड का हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि यहाँ पर दो तरीके से वेब की अगर बात करें या हम इंटरनेट की बात करें, जब वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है HTTPS और HTTP। सो HTTPS का मतलब सिक्योर है, राइट। और वो सिक्योर क्यों है? अब आप जैसे कि मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये चैनल सिक्योर है, द कनेक्शन इज सिक्योर। बट वो सिक्योर क्यों है, राइट। तो बात करते हैं कि वो चैनल सिक्योर क्यों है। तो मैं पॉइंटर यूज़ करता हूँ यहाँ पर, तो देखें आप कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि चैनल इज सिक्योर। बट क्यों सिक्योर है? बिकॉज कि यहाँ पर एक सर्टिफिकेट यूज़ होता है। DigiCert एक सर्टिफिकेट प्रोवाइडर है जो कि आपकी इस साइट के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। सर्टिफिकेट होता क्या है एक्चुअल में, उसमें दो तरह के कम्युनिकेशन की होती हैं, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है, राइट। पब्लिक की एक ऐसा होता है कि मान लो कि एक लोग की दो की हैं, एक ताले की दो चाबी हैं, एक चाबी से ताला लॉक होता है और दूसरी चाबी से ताला खुलता है, राइट। और मान लो कि मैं अपने पास इस प्राइवेट की मतलब एक की है जिससे कि मैं उस लॉक को अनलॉक करता हूँ, और पब्लिक की एक ऐसी की है जिससे कोई भी लॉक कर देता है, राइट। तो मान लो आपने कोई इन्फॉर्मेशन, एक बॉक्स मैंने बनाया, आपने उस इन्फॉर्मेशन को उस बॉक्स में रखा और उसमें आपने लॉक कर दिया, तो चाहे कितने ही लोग हो, सभी लोगों के पास वही की है, राइट। वो लॉक करने की है, वो अनलॉक करने की नहीं है। तो आप चाहे वो पब्लिक में वो एक बॉक्स रखा हो,
आप उसे लॉक कर देंगे तो उसे कोई अनलॉक नहीं कर पाएगा, उसे केवल अनलॉक मैं ही कर पाऊंगा, राइट, क्योंकि मेरे पास अनलॉक वाली की है। सो सिमिलर इस सर्टिफिकेट में दो तरह की की होती हैं, एक प्राइवेट की, एक पब्लिक की। सो प्राइवेट की से इंफॉर्मेशन को अनलॉक किया जाता है और पब्लिक की से इंफॉर्मेशन को लॉक किया जाता है, राइट। आप अभी इतना समझें, विल टॉक अबाउट इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ये सर्टिफिकेट कैसे काम करता है, राइट। बट अभी ऐसा ही होता है जो आपके ब्राउज़र में होता है, आपके ब्राउज़र में ये सर्टिफिकेट होता है। तो होता क्या है कि जब आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो ये चैनल अगर HTTPS है तो आपको यहाँ पर दिखेगा कनेक्शन इज सिक्योर। तो होता क्या है कि ये जो जहाँ पर भी ये वेबसाइट चलती है, जो भी सर्वर है जहाँ पर से ये वेबसाइट एक्सेस होता है, आपके कंप्यूटर के बीच में और उस सर्वर के बीच में एक सिक्योर चैनल बनता है, जिसके बीच में डेटा जो है वो इनक्रिप्ट होता है। इनक्रिप्ट होता है कि मतलब आपको अगर कोई ABC लिख के भेज रहे हो आप अपने कंप्यूटर से उस सर्वर पे, तो वो एज ए ABC की फॉर्म में नहीं जाता, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है। मान लो वो XYZ हैश वैश करके आपको वो डेटा भेजेगा, तो उसे कहते हैं इनक्रिप्शन। सो वो इनक्रिप्ट करके डेटा को भेजता है। तो क्या होगा कि इंटरनेट पे अगर कोई उस डेटा को ट्राई करेगा कैप्चर करने का, तो वो उसे देख नहीं पाएगा कि वो एक्चुअल में डेटा है क्या, राइट। दैट्स वाई हम कहते हैं कि यहाँ पर ये चैनल सिक्योर है, कम्युनिकेशन चैनल, और आपके कंप्यूटर के बीच में और SBI के सर्वर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज़ सिक्योर, राइट। सो इसमें बात करेंगे आगे डिटेल में। सो TLS करके एक होता है प्रोटोकॉल जो इस चैनल को सिक्योर कराता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हमने बात की कि आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपकी डिवाइस भी सिक्योर है कि नहीं है। जनरली आप अगर कंप्यूटर पे मोस्ट कॉमनली प्लेटफॉर्म जो यूज़ होता है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, राइट। आप मेरे चैनल पे देख रहे हैं, यहाँ पर सॉरी विंडोज़ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है, राइट। विंडोज़ का यहाँ पर हमने यहाँ पर विंडोज़ में फायरवॉल को इनेबल किया हुआ है। सो जब फायरवॉल ऑन है, आप देख रहे हैं इनकमिंग कनेक्शन ब्लॉक ऑल कनेक्शंस टू द प्रोग्राम्स। सो जो भी आपके इंटरनेट से कोई भी कनेक्शन अगर इनिशिएट होगा आपके कंप्यूटर के लिए, सो दैट शुड बी ब्लॉक, राइट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसे हमने ब्लॉक किया। तो एक लेयर हमने यहाँ पर सिक्योरिटी की यहाँ पर क्रिएट की है कि कम से कम हम जो कंप्यूटर से बाहर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं वो चैनल तो ठीक है, लेकिन बाहर से कोई एक्सेस करे ये हम अलाउ नहीं करते, राइट। इसलिए जो भी बाहर से कनेक्शन यहाँ पर आते हैं कनेक्ट करने के लिए उन्हें हम ब्लॉक कर रहे हैं। तो प्राइमरी लेयर यहाँ पर ये हो गई। लेकिन अगर आप मान लो google.com एक्सेस कर रहे हैं या कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, अब उसी वेबसाइट से ही आपके पास कुछ आ जाता है, राइट। आपकी ईमेल में कुछ आ जाता है, वो कुछ ऐसा आ जाता है विच इज़ समथिंग नॉट गुड, वो कोई बैड प्रोग्राम है। अभी हम बात करेंगे बैड प्रोग्राम्स क्या होते हैं। तो वो आपके कंप्यूटर में आ जाता है, लेकिन वो किस चैनल से आ रहा है, वो उसी चैनल से आ रहा है जो आप बाहर एक्सेस करने जा रहे हैं, राइट। आपने मान लो google.com को एक्सेस किया या किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट को एक्सेस किया और वहीं से कोई प्रोग्राम रन हुआ और वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो गया, राइट। तो आप उसे नहीं रोक पाएंगे क्योंकि वो चैनल आपने इनिशिएट किया है और आपको नहीं पता है कि वो जो जहाँ पर आप कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ से कुछ भी डाउनलोड हो सकता है या कोई प्रोग्राम आ सकता है, कोई बैड प्रोग्राम आ सकता है जिसे हम वायरस कह सकते हैं, वॉर्म कह सकते हैं या मालवेयर कह सकते हैं। तो वो आपके सिस्टम में आ जाता है तो आपको उसका पता नहीं चलता, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर देखें, आप विंडोज़ आपको अगर आपका विंडोज़ जेन्युइन वर्जन है और एक्टिवेटेड है तो विंडोज़ आपको देता है डिफेंडर, विंडोज़ डिफेंडर। ये एक एंटी मालवेयर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर है, यू कैन से कि एंटी वायरस, एंटी मालवेयर। एंटी वायरस की भी हम बात करने वाले हैं अभी। तो एंटी वायरस और एंटी मालवेयर की आपके पास सिस्टम में अगर कोई बैड प्रोग्राम आ जाता है तो ये इसे स्कैन करेगा और ये इसको किल करेगा, ये आपको सिस्टम को इन्फेक्ट होने से बचाएगा, राइट। सो
एंटीवायरस भी हम कई बार अलग से लेते हैं, जैसे कि कैस्पेस्काई की हमने बात की, अवास्ती होता, बहुत सारे एंटीवायरस मार्केट में हैं। तो अपने कंप्यूटर में हम एंटीवायरस रखते हैं। अब एंटीवायरस क्यों रखते हैं? एंटीवायरस भी एक प्रोग्राम ही है, राइट। एक प्रोग्राम है जो कि आपको वायरस से, वॉर्म से, ट्रोजन से, ये टाइप ऑफ वायरस हैं या मालवेयर कहते हैं हम इसे, ये भी टाइप ऑफ एक मालवेयर के टाइप ही हैं जो कि वायरसेस हैं, वॉर्म्स हैं, ट्रोजन्स हैं, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ इनके होते हैं और डिफरेंट तरीके से ये काम करते हैं, राइट। आपके अपने कंप्यूटर को इन्फेक्ट करते हैं या आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं। सम ऑफ देम मैंने यहाँ पर कुछ हाईलाइट किए हैं, जैसे कि वायरसेस हैं तो आपकी ईमेल में अटैच होके आ सकता है। रैनसमवेयर है, आपकी फ़ाइल को, आपके कंप्यूटर में कुछ फाइल्स रखी हैं, उन्होंने क्या किया, अभी आपने सुना होगा कोविड के टाइम पर कि रैनसमवेयर ने किसी पे रैनसमवेयर अटैक हुआ है, किसी कंपनी पे इतना पैसा मांगा हुआ है। तो होता क्या है, मान लो आपकी बहुत ही यूज़फुल कोई इन्फॉर्मेशन है, उसने क्या किया, अटैकर ने आपकी फ़ाइल को इनक्रिप्ट कर दिया, आप उस फाइल को देख ही नहीं पा रहे हैं, राइट, उसको लॉक कर दिया। तो अब वो आपसे क्या करेगा, आपसे पैसे का, रैनसमवेयर जो हम जनरली बात करते हैं रैनसम की, वो आपसे पैसे की डिमांड करता है कि आप मुझे ये पैसा दे दो, मैं आपकी फ़ाइल को अनलॉक कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने एक फ़्लिपकार्ट की बात की थी, यहाँ पर स्केयरवेयर की बात करते हैं कि आपको कोई भी फेक पेज वो बना के दे देते हैं, फिर वो रीडायरेक्ट करते हैं, राइट, राइट। इट कैन बी मॉनिटर। आप यहाँ पर स्पाईवेयर की बात करते हैं, वो आपके जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, उससे मॉनिटर कर रहे होते हैं, राइट। आपके सिस्टम से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, आपके कंप्यूटर पे मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन, कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी बहुत क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मान लेते हैं कि हमें मान लो पासवर्ड याद नहीं रहते, तो हम क्या करते हैं, फाइल बना के पासवर्ड को सेव कर लिया। सो अगर वो उस इन्फॉर्मेशन को आपके सिस्टम से चुरा लेता है, सो आपको समझते हैं कि अब वो कितना क्रिटिकल हो जाता है, राइट। सो इसी तरीके से नंबर ऑफ द सम ऑफ देम आई हैव हाईलाइटेड हियर, कुछ यहाँ पर मैंने हाईलाइट किए हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ टाइप्स हो सकते हैं जो कि आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन को चुराते हैं। कई बार आपके सिस्टम से बैकडोर बन जाता है, आपको पता भी नहीं होता, राइट। आपके सिस्टम से वो कंटिन्यूस आपके सिस्टम को मॉनिटर, जो भी अटैकर्स होते हैं कई बार वो आपके सिस्टम को कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपके सिस्टम पे वो फुल एक्सेस भी ले चुका होता है बिकॉज ऑफ दीज वायरस एंड अदर्स वॉर्मवेयर्स, सो मालवेयर। सो आपके सिस्टम का फुल एक्सेस लेके भी वो कई बार मॉनिटर कर रहा होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि वो जो प्रोग्राम है उसने रन किया, वो बैक एंड में रन किया हुआ है। या आप कुछ ईमेल्स देखते हैं जिसमें आपको एक ईमेल आती है कि आपने 25,000 रुपये जीते हैं, इसके लिंक पे क्लिक करें। अब जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं, वो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है जो कि वायरस या कोई भी प्रोग्राम, जो मालवेयर प्रोग्राम वो डिज़ाइन करते हैं, आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। और वो आपके सिस्टम में जो भी, फॉर एग्जांपल मान लो आप पासवर्ड डालते हो तो आप कीबोर्ड यूज़ करते हो, तो आप पासवर्ड का जो भी आप कीबोर्ड में यूज़ करके की यूज़ करते हो, वो सारी की लॉक करके वो आपके अटैकर को भेज देता है, फिर उसका पासवर्ड भी पता चल जाता है। सो आपको ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की ज़रूरत है कि अगर आपको सेफली डिजिटल वर्ल्ड आप इंक्रीज़ हो रहा है, राइट, आप डे बाय डे, एवरी डे हर कोई यूज़ करने जा रहा है डिजिटल नेटवर्क को। सो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल्स फ़ोन सिक्योर हैं कि नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल हो जाती है, आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये आप कैसे अपने नेटवर्क को, कैसे अपने कंप्यूटर को, कैसे अपने मोबाइल को सिक्योर रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, वायरस की हमने बात की। सो व्हाट वायरस कैन डू, वायरस आपकी फ़ाइल को करप्ट कर सकता है, आपके डेटा को डिलीट कर सकता है, राइट। और जनरली अगर हम बैक डेज की बात करें, पुराने दिन की, तो जनरली जब कंप्यूटर स्लो हो जाता था तो कंप्यूटर वाले भैया आते थे तो और हमसे कहते थे कि आपके कंप्यूटर में वायरस हो गया है, विंडोज़ को फॉर्मेट करना पड़ेगा। बस एक ही एक सोल्यूशन है, विंडोज़ को फॉर्मेट करना पड़ेगा। बट होता क्या था कि वायरस जो है वो आपके उस डेटा में भी होता है जो आप वहाँ से बैकअप लेते हैं। आपने विंडोज़ को फॉर्मेट कराया, आपने नया विंडोज़ डलवा लिया, लेकिन क्या हुआ, आपने डेटा का जो बैकअप लिया है, या तो आपको वो स्कैन करके कहीं पे जो एडवांस स्कैनर होगा आपके पास किसी दूसरे कंप्यूटर में, या तो उसे स्कैन करके वहाँ से आप क्लीन करके उस डाटा को वापसी डालें।
अदरवाइज़ अगर उस डेटा को आप वापसी कनेक्ट करते हैं विंडोज़ डालने के बाद भी, तो वो डेटा इन्फेक्टेड ही होगा और वो फिर आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा, राइट। अनऑथराइज एक्सेस की हमने बात की, जैसे कि कंट्रोल की बात की कि उसमें एक सॉफ्टवेयर डल गया आपके कंप्यूटर में और वो जो भी हैकर है वो आपको कंटिन्यूअसली आपके सॉफ्टवेयर्स या जो भी प्रोग्राम्स हैं उनको मॉनिटर कर रहा है कि आप क्या यूज़ करते हैं, आप कैसे काम करते हैं, या आप क्या किसको मेल डालते हैं, वो सारी चीज़ें वो मॉनिटर कर रहा होता है। सो मालवेयर के अंदर ही आता है वायरस भी। सो मालवेयर एक काइंड ऑफ मलिशियस सॉफ्टवेयर है। तो होता क्या है कि जब कोई अटैकर अटैक करता है तो सबसे पहला काम वो करता है कि वो आपके सिस्टम में एंटर करना चाहता है। वो एंटर करता कैसे, वो आपको आप अगर कोई जीमेल का अकाउंट बनाते हैं तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ईमेल्स वहाँ पर आते हैं, जबकि आपने कहीं भी किसी को मेल नहीं लिख रहे होते, राइट। सो बहुत सारे ईमेल्स, फेक ईमेल्स आ रहे होते हैं। सो आप कोई भी कभी देखते हैं, आप उस पर क्लिक कर देते हैं, वहाँ से प्रोग्राम, एक बैड प्रोग्राम दैट इज़ कॉल्ड मलेशियस सॉफ्टवेयर या मॉलवेयर, सो वो आपके सिस्टम में आ जाता है एंड देन वो एक क्रिएट कर देता है एक्सेस, जो कि अटैकर बैठा हुआ है इंटरनेट पे, वो आपके सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा, राइट। सो इंश्योर दैट कि आप किसी भी इस तरह की ईमेल को क्लिक ना करें, या उसमें कोई भी लिंक दिया होता है तो उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि कोई भी आपको अननेसेसरी कोई पैसे देने नहीं बैठा है, राइट। काम करने के बाद लोग पैसे नहीं देते, तो आपको अननेसेसरी कोई भी आपको क्यों विनर बना रहा है, राइट। आपको सोचने वाली चीज़ें हैं, राइट। सो इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, बट हम अभी नेटवर्क सिक्योरिटी पे बहुत सारे कंटेंट बनाने जा रहे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब अवर चैनल, और वेबसाइट स्टिल हम अभी कंटेंट अपडेट कर रहे हैं, बट आपकी जो भी सजेशंस हैं आप हमारे कमेंट में डाल सकते हैं, सो दैट वी कैन रिव्यू, और हम इम्प्रूव करेंगे अपने कंटेंट को अगर कोई सजेशन है तो। अदरवाइज़ हमें आप लिख सकते हैं uplink.bharat@gmail.com पर। थैंक यू। नए कंटेंट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं।